जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रामायण कथा का अयोध्या कांड का 9वां और 10वां अध्याय जानेंगे, पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पीछे के अयोध्या कांड के 8 भागों को जाना कि किस प्रकार से भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता वनवास को प्रस्थान कर गए और किस किस तरह से उन्होंने किन किन समस्याओं का उन्होंने सामना किया। तो अब आगे की कथा को हम जानते हैं। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को अवश्य दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज की कथा। अयोध्या कांड का 9वां और 10वां अध्याय। कथा को शुरू करने से पहले एक बार भगवान राम का सुमिरन करेंगे। सियापति रामचंद्र की जय। सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जय जय श्री राम। इससे पिछले 8वें अध्याय में हमने जाना कि लक्ष्मण ने चित्रकूट की तराई में एकांत जगह में रहने के लिए एक कुटिया बनाई और कुटी बहुत ही मजबूत और सुंदर सी बनाई जो राम को बहुत पसंद आई। पास ही माल्यावती नदी बहती थी और पूजा पाठ करके तीनों ने कुटिया में प्रवेश किया। चारों ओर प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। अब हम इससे आगे की कथा को जानते हैं। भाग 9। उदासी से भरे सुमंत ने, अब हम अयोध्या की तरफ के सीन को देखते हैं कि सुमंत जो है वो अयोध्या नगरी में पहुंच चुके हैं और वो उदासी से भरे हुए हैं। उदासी से भरे सुमंत ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। सारा नगर वीरान और उदास था। राम के वियोग में लोग मायूसी से घिर गए थे। निर्जन राहों से जैसे ही सुमंत का रथ गुजरा तो लोग घरों से बाहर निकल आए। खाली रथ को देखकर सभी सुमंत से कई प्रकार के प्रश्न पूछने लगे कि राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण तो ठीक है। बेचारा सुमंत उनके क्या उत्तर देता। बस इतना ही बोल सका कि उन्हें गंगा मैया के उस पार पहुंचा कर चला आया हूं। यानी राम, सीता व लक्ष्मण उनसे कोसों दूर जा चुके थे। सभी की आंखें भर आई। नगर का सारा कार्यकल्प ठप पड़ गया। लोग चौराहों और नुक्कड़ों पर खड़े होकर अपने प्रिय राम की चर्चा में मग्न हो गए। सुमंत चेहरा झुकाए लोगों की बातें सुनता वह सबकी नजरों से बचता हुआ रथ को राजमहल की ओर हाँक कर ले गया। यानी सुमंत सबसे बचता बचाता हुआ राजमहल की तरफ चला गया। महाराजा दशरथ अपने प्रकोष्ठ में पुत्रों व गृहवधू के वियोग से निढाल पड़े हुए थे। विशेषकर राम का शोक उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उनका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। आंखों की रोशनी मद्धम पड़ गई थी और वे बिस्तर पर पड़े मौत के पल गिन रहे थे। तभी सुमंत उनके पास आया और उनका अभिवादन करके उसने बता दिया कि वह राम को सीमांत तक छोड़कर आया है। महाराजा दशरथ के दिल में ऐसे जोरदार हुक उठी कि वे संज्ञा शून्य हो गए। दशरथ की बेहोशी का समाचार सारे राजमहल में आग की तरह फैल गया। चारों ओर बदहवासी और हाहाकार मच उठा। कुछ ही पल में अंतपुरवासी दशरथ के चारों ओर घेरा बना करके खड़े हो गए।
दशरथ को खामोश पाकर कौशल्या व सुमित्रा भी बोली कि राजन देखिए, सुमंत वापिस आ गया है, उससे बात कीजिए, अब इतना दुखी होने का क्या लाभ। कैकेयी को दिए वर तो पूरे हुए, आपके शोक से सभी दुखी होते हैं, कुछ तो बोलिए। दशरथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, सुमंत की ओर ताकते हुए कांपते हुए स्वर में बोले कि हाँ सुमंत, महलों के वासी आज वन के वासी हुए। कोमल शैया पर शयन करने वाले भला धरती पर कैसे सोएंगे? रूखा सूखा उनसे कैसे खाया जाएगा? उन्होंने तो हमेशा रथ, हाथी, घोड़ों और पालकियों पर सवारी की थी, अब वे वन वन में कैसे पैदल भटकेंगे? बेचारी जनक दुलारी जंगल में कैसे जिएगी? कैसे जंगली जानवरों के बीच समय गुजारेगी? जरा मैं भी तो सुनूं, तुम्हें विदा करते वक्त उन्होंने तुमसे क्या कहा था? सुमंत ने धीरे से कहा, उन्होंने आपको, माताओं व समस्त बुजुर्गों व मंत्रियों को अपना प्रणाम भेजा है। राम ने आपको संदेश भेजा है कि सीता व लक्ष्मण सहित वे खुश हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं। माता कौशल्या से राजा की देखभाल करने का अनुरोध किया है और कैकेयी व भरत के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना न रखने का कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भरत को यथाशीघ्र ननिहाल से बुलवाकर राज्य को सौंप दे, क्योंकि वृद्धावस्था के कारण राज्य का कार्यभार संभाल पाना राजा यानी उनके पिता दशरथ के लिए ठीक नहीं है। भरत से उन्होंने कहा है कि वे सभी माताओं से बराबरी का व्यवहार करें और पिता के आदेशानुसार ही आचरण करें। नगर की क्या प्रतिक्रिया है? अब राजा दशरथ ने सुमंत से पूछा कि अभी तुम इधर से आए हो तो नगर की प्रतिक्रिया भी बताओ कि कौन क्या क्या कह रहा है। तो सुमंत ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, जब मैं खाली रथ लेकर चला आ रहा था तो सारा नगर उत्सुकता व बेबसी से मुझे घेरने लगा। राम के वियोग से सभी शोकाकुल है, सारा नगर उदास व मायूस है। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य है महाराज। महाराजा की आंखों से आंसुओं की मौन धारा टपक पड़ी और वो बोले, यही होनी को मंजूर था सुमंत, अब तो मृत्यु ही मुझे इस दुख से उबार सकती है। मैं बहुत अभागा हूँ सुमंत, देखो मृत्यु के समय उनके दर्शन भी न कर सकूंगा। उनसे ज्यादा बोला न गया और वे फिर से बेहोश हो गए। कौशल्या सिसकारी भर करके महाराजा के पास आ गई। ऐसे मौके पर न चाहते हुए भी कौशल्या की जुबान से कुछ कटु शब्द निकल गए। दशरथ जानते थे कि वह भी पुत्र के शोक से बेहाल है, फिर भी उनका दिल टूट गया और वो बोले, कौशल्या इस अंतिम बेला में तो मुझे मत कोसो, कैसा भी हूं मैं तुम्हारा पति हूं और मुझे तुम क्षमा कर दो। कौशल्या लज्जा में डूब गई। कौशल्या को अपनी बात कहने के ऊपर दुख हुआ और वो आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और अस्फुट स्वर में बोली, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए महाराज, पुत्र शोक में मैंने न जाने आपसे क्या क्या कह दिया। मैं यह भी भूल गई थी कि आपने सत्य की रक्षा के लिए ही राम को वनवास जाने दिया है। पर मैं क्या करूं राजन, मैं भी मां हूं, इसलिए राम को गए भले ही 5 दिन गुजरे हैं, मगर मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो मैंने 5 साल से उनको नहीं देखा है और 5 साल से मैं घोर दुख में बिताई हूं। दशरथ के टूटे हुए हृदय को कुछ करार मिला, यानी दशरथ को थोड़ा सा उसकी बातों से आराम मिला। आगे शाम के समय, शाम को दशरथ की आंख लग गई,
परंतु वह अधिक समय तक नहीं सो सके। आधी रात को अचानक ही उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उन्हें राम की याद ने फिर से घेर लिया और अपने ही किए हुए पर पछता उठे। यानी वो अपने वचन से पछता उठे कि मैंने क्या किया। पास ही बैठी कौशल्या से दुखपूर्वक बोले, इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। सच तो यह है कि एक बार युवावस्था में अनजाने में मैंने एक वृद्ध माँ बाप के एकमात्र पुत्र श्रवण कुमार को बाण से मार डाला था। इसीलिए मुझे भी पुत्र शोक मिला है। अब मुझसे जिया नहीं जाएगा। मुझे मौत की पगध्वनियां साफ सुनाई दे रही है। मेरा हृदय बैठा जा रहा है, चेतना लुप्त होती जा रही है और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मेरे राम, कहाँ हो पुत्र? मैं चला, हे राम। इतना कहते कहते उनकी धड़कनें रुक गई, सांस के तार टूट गए और पुत्र वियोग से शोकाकुल दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। यानी महाराजा दशरथ का अंत हो गया और उनकी सांसें रुक गई। महाराजा के देहांत की खबर पलक झपकते ही पूरे अयोध्या में आग की तरह से फैल गई। चारों ओर शोक का वातावरण छा गया। राजमहल में हाहाकार मचा हुआ था। कौशल्या तो चेतना खोकर दशरथ के चरणों में ही गिर पड़ी थी। सुमित्रा व अन्य औरतें छाती पीट पीट कर रो रही थी। सुबह तक समस्त मंत्रीगण व पुरोहित राजमहल पहुंच गए। अंतिम संस्कार के लिए अंतःपुर में कोई राजकुमार उपस्थित नहीं था, सो राजा के शव को तेल लगा करके सुरक्षित रखा गया। अयोध्या पर यह दोहरा आघात था। सारी नगरी उजाड़ हो गई। राजमहल के कंगूरों पर उड़ती हुई सूर्यवंशी पताका को झुका दिया गया। अगले दिन दरबार में मंत्री व राजपुरुष एकत्र हुए। भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं, इस पर विचार विमर्श हुआ। मार्कंडे, वासुदेव, मोदगल्य, कात्यायन, कश्यप और सुमंत ने अंतिम निर्णय वशिष्ठ मुनि पर छोड़ दिया और सुमंत बोले, महाराजा हमें अकस्मात छोड़कर चले गए। हमारा देश राजा विहीन हो गया है। चारों ओर अराजकता का वातावरण छाया हुआ है। अब आप यथाशीघ्र किसी एक राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर देश को सुरक्षा प्रदान कीजिए। वशिष्ठ मुनि भी इन खतरों से भली भांति परिचित थे, इसलिए वो बोले कि आप लोग सही कह रहे हैं। राजा के बिना राज्य का अनिष्ट निश्चित है। मैं शीघ्र ही कैकेयी देश से भरत को बुलवा रहा हूँ, क्योंकि महाराजा दशरथ उसे ही राजा बनाने की घोषणा कर चुके हैं। मुनिवर ने 4 श्रेष्ठ दूतों को बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग इसी वक्त कैकेयी पहुंचो और भरत को लिवा कर लाओ। और एक बात का ध्यान रहे कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है उसकी भनक तक भी भरत के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। यानी भरत को जो भी कुछ घटित हुआ है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। राम, सीता, लक्ष्मण के वन गमन अथवा सम्राट की मृत्यु की सूचना से कोई भी अनिष्ट हो सकता है। बस भरत से सिर्फ इतना ही कहा जाए कि कुलगुरु व मंत्रियों ने आवश्यक कार्य के लिए आपको बुलाया है और इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अयोध्या चलिए। दूतों ने भी देर नहीं की। दक्ष घोड़ों पर सवार होकर वे कैकेयी की ओर रवाना हो गए। तो ये था 9वां अध्याय जो यहाँ पर संपन्न होता है। अब हम जानेंगे 10वां अध्याय। कैकेयी अयोध्या से काफी दूर था
और मार्ग भी सुगम नहीं था। दूत पवन वेग से नदी नालों और वन प्रांतों को पार करते हुए कैकेयी की राजधानी गिरिवज्र जा पहुंचे। उसी रात भरत ने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा। दुस्वप्न की स्मृति में उसे बेहद उदास कर दिया, क्योंकि सपना भरत को सुबह में आया, तो उस सपने को देख करके, उसको याद करके भरत बहुत ही उदास हो गए। उसका चेहरा उतर गया और आंखों में चिंता छा गई। मित्रों ने उसे इस हाल में देखा तो वो बोले कि यह क्या, चेहरा इतना मलिन क्यों है? तो भरत बोले कि बंधु, रात को एक अमंगलकारी स्वप्न देखा है, इसी से मेरा चित्त अशांत है। भरत बोला, मैंने जो कुछ देखा उससे लगता है कि कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है। मैं तो बहुत डर गया हूं, पता नहीं क्या होगा। तब भरत को सूचना मिली कि अयोध्या से कुछ दूत आए हैं। दूतों का कैकेयी नरेश ने, राजकुमार युधाजित ने यथाविधि स्वागत किया। दूतों ने कैकेयी नरेश को बहुमूल्य उपहार दिए और फिर भरत से कहा कि राजकुमार, कुलगुरु वशिष्ठ ने अत्यावश्यक कार्य हेतु आपको याद किया है, कृपया शीघ्र ही अयोध्या चलिए। भरत का जी पहले से ही घबराया हुआ था। आशंकित होकर के उसने पूछा, सब ठीक तो है ना? माता पिता कैसे हैं? बड़े भैया राम व लक्ष्मण का क्या हाल है? राजकुमार वहां सब कुछ कुशल मंगल से है। दूतों ने सच्चाई को छिपाते हुए उससे कहा, अब आप विलंब ना करें, जल्दी से रथ पर सवार हो। यानी दूतों ने कहा कि वहां पर सब कुछ ठीक है और आप ज्यादा देर ना करें और जल्दी से रथ पर सवार हो जाएं और हमारे साथ अयोध्या चले। भरत ने फिर कुछ नहीं पूछा और अयोध्या जाने के लिए राजी हो गया। भरत ने ननिहाल में सबसे विदा ली। वह अपने भाई शत्रुघ्न के साथ रथ में सवार हुआ और दूतों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। दुर्गम राहों को पार करते हुए भरत व शत्रुघ्न 8वें दिन अयोध्या आ पहुंचे। अयोध्या को एक नजर देखते ही भरत को प्रतीत हुआ कि कुछ विपदा जरूर है। अयोध्या में पहले जैसी रौनक नहीं थी, चारों ओर शोक का वातावरण था। भरत ने चिंतातुर स्वर में दूतों से पूछा कि दूतों, नगर ऐसा जन शून्य क्यों है? मार्गों में पहले जैसी रौनक नहीं, लोगों के चेहरे पर भारी उदासी है। सच बताओ, क्या बात है? दूत भी क्या उत्तर देते, तो वो पहले तो चुप ही रहे। और रथ ने राजमहल में प्रवेश किया। ये पूछते पूछते जब तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और रथ जो है महल में प्रवेश कर गया। राजमहल में भी भारी उदासी छाई हुई थी, किसी के भी चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। भरत ये सब देखकर बहुत घबराया। वह रथ से उतरा और तेजी से महाराजा दशरथ के प्रकोष्ठ में पहुंचा। उनका पलंग वहां खाली था। भरत तेज तेज कदमों से माता कैकेयी के पास गया। उसे देखते ही कैकेयी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वह खुशी से उठी और पुत्र को आलिंगन में ले लिया और बोली कि पुत्र, ननिहाल में सब ठीक तो थे ना? तुमने तो बहुत दिन लगा दिए। आते वक्त मार्ग में कोई असुविधा तो नहीं हुई पुत्र? मैं एकदम ठीक हूं माँ, भरत ने कहा, और ननिहाल में भी सब कुछ मंगल है, कुशल मंगल है सब। मगर माँ, यह तो बताओ कि मुझे अचानक बुलाने का क्या अर्थ है? भरत ने उतावली से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी तो अपने पुत्र को सामने पाकर बहुत खुश हो गई थी। आखिर भरत राजा जो बनने वाला था। वह बोली कि बेटे, तुम्हारे परम यशस्वी पिता
हमें छोड़ करके परम धाम को चले गए हैं। भरत इस बात को सुन के बड़ा दुखी होकर के बोला कि क्या? भरत बुरी तरह से चौंका। यह असहनीय आघात था और भरत से सहा न गया और वह वहीं पर फूट फूट करके रो पड़ा और धरती पर गिर करके शोक से छटपटाने लगा। अंतिम समय वह पिता के दर्शन भी नहीं कर सका था। इससे उसकी बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई थी। पुत्र, व्यर्थ ही इतना शोक मत करो, कैकेयी बोली। तुम्हारे पिता तो मरते वक्त बस हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता ही पुकारते रहे। उन्होंने तुम्हारा नाम तक भी नहीं लिया। कहते थे कितना अभागा हूं जो अंतिम समय में राम, सीता व लक्ष्मण के दर्शन नहीं कर सका। भरत ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? वे कहाँ हैं? क्या वे अंतिम समय में पिता के समीप नहीं थे? नहीं, राम तपस्वियों के वेश में वन चला गया है और साथ में सीता व लक्ष्मण भी गए हैं। कैकेयी ने कहा। राम को वन जाने की क्या आवश्यकता थी? भरत ने पूछा कि क्या उनसे कोई भारी अपराध हो गया है? क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण का धन मार लिया था या किसी परस्त्री की ओर आंख उठाई थी? आखिर वे वन में क्यों चले गए? कैकेयी एक पल के लिए खामोश रही और फिर बोली कि पुत्र, राम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्हें किसी अपराध में वन नहीं भेजा गया है। सच तो यह है कि जैसे ही मंथरा से यह खबर सुनी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वैसे ही महाराजा से मैंने उनके 2 वरों के बदले राम के लिए 14 वर्षीय वनवास और तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया। बस इसी कारण राम वनवास चले गए। सीता व लक्ष्मण तो उनके साथ अपनी मर्जी से गए हैं। इतना सब बताकर कैकेयी का चेहरा दमक उठा, जैसे उसने पुत्र के लिए कोई उपकारी काम किया है। वह बोली कि पुत्र, यह सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया है। अब तुम कोई चिंता मत करो, शोक करने की जरूरत नहीं। मजे से राजगद्दी पर बैठकर देश का शासन संभालो। तुम्हारा विरोध करने वाला कोई भी नहीं रहा। कुलगुरु वशिष्ठ तुम्हारा राज्याभिषेक कर देंगे। भरत के कानों को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। माँ ने यह कैसा अनर्थ कर डाला। जरूर पिताजी की मृत्यु के पीछे यही कारण रहा होगा। मेरे कारण राम व सीता लक्ष्मण के साथ वन गमन कर गए। ओह, माँ को ये क्या सूझा। भरत का सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा और वह तेज स्वर में बोला कि माँ, मैं नहीं जानता था कि स्वार्थ में तुम अंधी होकर ऐसा पाप करोगी। माँ, तुमने तो हमारे इक्ष्वाकु वंश को ही कलंकित कर दिया। निसंदेह तुम्हारे कारण ही महाराजा का निधन हुआ है। सोचो तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सभी मेरी निंदा करेंगे कि भरत के कारण राम को वन भेज दिया गया। उफ माँ, जरा यह भी तो सोचो कि तुम्हारी मंद बुद्धि से कौशल्या व सुमित्रा भी पुत्र वियोग में मारी जाएंगी। दोनों माताएं तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हैं और बदले में तुमने उन पर यह अनर्थ कर डाला। तुम्हारा हृदय कितना कठोर है माँ, कि सबको दुखी करके मेरे राज्याभिषेक की बात कर रही हो। नहीं माँ, मुझे राज्य का शासन नहीं संभालना। मुझसे यह राज्य का कार्यभार नहीं संभाला जाएगा। मैं राम का अधिकार नहीं मार सकता और न ही मारना चाहता था। मैं उनके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता। सच में अगर मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म न लिया होता तो इसी वक्त तुम्हें त्याग देता।
मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। बेटे, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए ही ये सब कर रही थी। कैकेयी से हैरानी व भय से आगे बोला नहीं गया। हाँ माँ, मैं दुनिया की नज़र में गिरना नहीं चाहता। तुम्हारे कारण मैं आज अनाथ हो गया, भाई व भाभी के स्नेह से वंचित रह गया। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य और सत्ता। मैं वन जाकर राम लक्ष्मण व सीता को वापस ले आऊंगा और उन्हें ही सिंहासन पर बिठाऊंगा और मैं चला। इतना कहकर भरत बिना कैकेयी की ओर देखे प्रकोष्ठ से बाहर निकल गया। वह शत्रुघ्न के साथ सीधे माँ कौशल्या के पास गया। पुत्र वियोग से व्याकुल कौशल्या ने दोनों राजकुमारों को आलिंगन में ले लिया। वह भरत से बोली, तुम आ गए भरत, अब यह राज्य संभालो। तुम्हारी माँ ने राम को वनवास दिला दिया, अब तुम मुझे भी वनवास भेज दो। उनके बिना यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी? अब तुम ही यहाँ के सुखों का उपभोग करो। भरत का लज्जा और ग्लानि से सिर झुक गया और बोला कि यह क्या कह रही हो माँ? अब मुझे ही आप भी दोषी समझती हो? यह सब माँ की करनी है। मैं निरपराध हूँ। मैं तो राम के वनवास की सूचना से ही मर्माहत हूँ। मैं ऐसा नराधर्म नहीं कि अपने प्रिय भाई राम को वन में भेजकर राजा बनना चाहूंगा। यह सब मेरे जाने बिना ही हुआ है माँ। मैं सौगंध खा करके कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कौशल्या ने स्नेह से भरत का मस्तक चूम कर कहा कि पुत्र, अब सौगंध खाने से क्या लाभ? जो होना था सो तो हो चुका है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। अगले दिन भी भरत का मन शांत नहीं हुआ। पिता के निधन व राम के वन गमन से उसका हृदय छलनी हो गया था। तब महर्षि वशिष्ठ भरत के पास गए और बोले कि वत्स, इतना शोकाकुल होने से कैसे काम चलेगा? संसार में जो आया है उसका मरण निश्चित है। उठो और पिताजी के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। आप ठीक कहते हैं ऋषिवर। भरे हुए मन से भरत ने महाराजा दशरथ के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। दशरथ के शव को शमशान घाट ले जाकर चिता पर रखा गया। तत्पश्चात भरत ने चिता को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया। लगभग एक पक्ष व्यतीत हो गया। एक दिन सभी विशिष्ट मंत्रीगण भरत के पास पहुंचे और बोले कि राजकुमार, महाराजा की इच्छा थी कि आप ही राज्य को संभालें, तो शीघ्र सत्ता संभालकर देश का कल्याण करें। राजा की मृत्यु के पश्चात हमेशा बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठता है। यही नियम है और इसी में वंश की मर्यादा भी है और परंपरा भी। मुझे क्षमा करें, मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं वन में जाकर राम को वापस ले आऊंगा। वही कौशल के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। उन्हें ही सत्ता सौंपनी होगी। कृपया मेरे जाने का प्रबंध करें। मैं चतुरंगिनी सेना के साथ यथाशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। दरबारियों ने भरत के ये वचन सुने तो उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और राम को पुनः अपने बीच पाने की कल्पना से उनका सारा शौक जाता रहा और वे बोले कि आपका कल्याण हो भरत। बस फिर क्या था, सारे नगर में आनंद छा गया। भरत के जाने की व्यवस्था में सभी लग गए। जहाँ जहाँ से भरत की सवारी गुजरनी थी उस मार्ग को साफ किया जाने लगा। तो ये था अयोध्या कांड का 10वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले 11वें अध्याय में हम आगे की कथा को जानेंगे अगली वीडियो में। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है।
अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और अगर आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।